Here is chapter 5, understanding elementary shapes, and you have already read about line and line segment. Line जो है इसकी आप लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हो बिकॉज इसके दोनों तरफ क्या है, एरो है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों तरफ डॉट्स होती हैं, मींस इसके जो एंड पॉइंट्स है दोज आर ऑलवेज फिक्स्ड। क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं सो आप जो लाइन है उसको मेजर कर सकते हैं। इज इट ओके? लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड बट लाइन सेगमेंट can be measured, or you can say that line segment is a fixed portion of a line. Line क्या है, इसके एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, बट लाइन सेगमेंट के जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट है वो एक लाइन का छोटा सा पोर्शन है। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट अबाउट लाइन segment. Write down, line segment is a fixed portion. Line segment is a fixed portion of a line. ये लाइन का फिक्स्ड पोर्शन होता है बिकॉज इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं और इसको आप किसी भी मेजरिंग टूल के साथ मेजर कर सकते हो। ओके, इट कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट इज measuring line segment. Measuring line segment how you can measure or why we measure or what is the use of measuring line segment. Measuring line segment means checking the length of this. किसकी लेंथ कितनी है? Measuring करना line segment को means to find the length of. How we measure it? By finding the length. जब आप इसकी लेंथ फाइंड करते हो, अब आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो, आप डिवाइडर के साथ भी इसकी जो लेंथ है या ट्रेसिंग पेपर है उसके साथ इसकी लेंथ जो है मेजर कर सकते हो। देयर आर 3 possible methods of measuring the line segment. Okay, one is by observation. आप इसको ऑब्जर्व करिए और कहिए कि इसका 2 मेजरमेंट की है, 3 की है या 10 की है या 15 सेंटीमीटर की है। अब इसमें जो है चांसेस है कि ये रॉन्ग हो सकता है बिकॉज सबका अपना आइडिया है हर स्टूडेंट का। कोई इसको 10 सेंटीमीटर बोलेगा, कोई 12 बोलेगा, कोई इसको 15 बोलेगा। सो जो इसकी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। जब भी आप ऑब्जर्व करके आंसर दोगे योर आंसर विल नॉट बी करेक्ट। सेकेंड वे है इसको ट्रेस कर लेना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड ट्रेस पेपर या देखा है ट्रेस पेपर? देखा है? रेज योर हैंड्स दोज हु हैव सीन इट और यूज्ड द ट्रेस पेपर। ट्रेस पेपर को जिन्होंने देखा है रेज करिए अपने हैंड्स। लेट मी सी, ओनली Vinayak's hand is raised. ओके, मयांक ने भी देखा है ट्रेसिंग पेपर। नील, वेरी गुड। ट्रेसिंग पेपर गिरिक ने देखा है, प्रिशा ने देखा है, गजल ने देखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। लोअर योर हैंड्स नाउ, लोअर योर हैंड्स। सो ट्रेसिंग पेपर से क्या करते हैं, एक ऐसा पेपर है जिसको आप इसके ऊपर रख दो तब भी ये लाइन आपको दिखाई देगी। अगर मैं इसको ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दूं इवन देन यू कैन सी दिस लाइन, और फिर आप पेंसिल से इसको दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो
तो आप ट्रेसिंग पेपर की मदद से या ऑब्जर्व करके या फिर रूलर और कंपास का यूज करके लाइन सेगमेंट्स को मेजर भी कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो देयर आर थ्री वेज टू कंपेयर: कंपैरिजन ऑफ लाइन segments. How you can compare? अगर मैं यहाँ टू लाइन्स ड्रॉ कर दूँ, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ओके, तो आप एक तो वे है इनको ऑब्जर्व कर लीजिए कि पहली लाइन बिगर है या सेकेंड लाइन बिगर है, ठीक है। एक तो ये वे है, दोनों को ऑब्जर्व करके बता देना, गेस करना और बता देना, ठीक है। तो पहला वे है बाय ऑब्जर्विंग, सिर्फ देखा और बता दिया। अब देख के बताओगे तो हो सकता है गलती हो जाए, लाइक अगर एक लाइन ऐसे है और एक ऐसे है तो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो आपको कंपैरिजन इजी नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें आपकी गलती के चांसेस हो सकते हैं जब दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं लाइंस की, तो आपकी ऑब्जर्वेशन मेथड में गलती हो सकती है। अगर आप ट्रेसिंग पेपर यूज करते हो, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर पहली लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, और सेकंड लाइन के ऊपर आपने ट्रेसिंग पेपर को मैच करके देखना है क्या ये इसको एग्जैक्टली कवर कर रहा है, पूरा कवर कर देता है, या थोड़ी सी स्पेस बच जाती है, या थोड़ी सी स्पेस जो है वो कम रहती है। अगर थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो जाए या बच जाए तो वो आपको बताएगा कौन सा जो लाइन सेगमेंट है वो बिगर है, ओके, क्लियर। तो आप ट्रेसिंग पेपर से भी दो लाइंस को कंपेयर कर सकते हो बाय ट्रेसिंग पेपर। अब इसमें एक गलती हो सकती है कि जब आप ट्रेस कर रहे हो तो आप उसको एग्जैक्टली ट्रेस ना कर पाओ, आपकी जो पेंसिल है वो हिल जाए, तो वो जो मेजर है वो करेक्ट नहीं आएगा, उसमें मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। बट जो थर्ड वे है जिसमें आप मैथमेटिकली जो है डिवाइडर एंड यू यूज स्केल, तो इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दो चीज़ें हैं, जो लोग जस्ट मैथ्स को यूज नहीं कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो गलती कर सकते हैं। जो लोग ट्रेसिंग पेपर यूज कर रहे हैं, जो आप ड्राइंग में भी यूज करते हो, उनको भी गलती हो सकती है। बट अगर कोई मैथमेटिकली चलता है एंड द पर्सन इज यूजिंग स्केल एंड डिवाइडर, देन द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर नॉट देयर, दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर, ओके, वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। एक और चीज इसमें मेंशन है, इससे पहले यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाया गया है, एक पिक्चर दिखाई गई है आपकी बुक का पेज नंबर 88, ये देखो, इसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कि एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना था, उसने स्केल का यूज किया, और जब उसने स्केल को यूज किया मेजर करते हुए, उसने यहाँ से देखा इस कॉर्नर से, ठीक है, तो उसने जब देखा यहाँ से बीच में से और इस तरफ से, लेफ्ट से, राइट से और बीच में से, तो उसका जो आंसर है तीनों बार अलग अलग आएगा। जो राइट से या लेफ्ट से देखेगा तो वो रॉन्ग दिखाई देगा उसको, बट जो स्केल के बिल्कुल ऊपर से सेंटर में से देखेगा तो उसको जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे वो सेंटर में उसने अपनी आईज के नीचे स्केल रखा हुआ है, लेकिन इधर जब वो देख रहा है लेफ्ट पे या वो राइट से देख रहा है तो इन दोनों के उसके यहाँ लिखा है रॉन्ग मेजरमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट, और यहाँ लिखा है करेक्ट मेजरमेंट। जब वो सेंटर से मेजर करेगा तो उसको करेक्ट आंसर मिलेगा। ये आपकी 88 पेज पे जो है लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो जब भी आप किसी लाइन को मेजर करो तो स्केल के इधर से खड़े होके एक कॉर्नर से, ना इधर से आपने नहीं देखना उसको, आपने उसके सामने, अगर मैं ये पॉइंट मेजर कर रही हूँ तो मैंने बिल्कुल इसके सेंटर में से इसको चेक करना है कि ये मेजरमेंट कितना है। आई विल नॉट गो टू राइट और आई विल गो टू लेफ्ट, आई विल यूज द स्केल व्हेन आई एम
मेरी आईज इस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए. नॉट आई विल चेक फ्रॉम राइट और लेफ्ट, आई विल चेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्केल. इज इट ओके? सो थर्ड हम ले लेते हैं जो मैथमेटिकली है, एंड दैट इज बाय divider and scale, or you can write ruler. Scale को ruler भी बोलते हैं ना. Write down these 3 points. पहले line segment की definition लिख लो. It is a fixed portion of a line. Line segment is a fixed portion of a line. Then measurement of line means when we find the length of this. जब आप इसकी length find करते हो, you can use divider and scale. You can use only scale as per your choice. And when is comparison of two line segments? अगर आपको line segments को compare करना है, which one is bigger or which one is smaller, then some people do it by observing. That is a wrong method. That will give you incorrect answer. When you are using tracing paper, that will again will not give you correct answer, because draw करते हुए आपसे mistake हो सकती है. And third one is a mathematical method, that is by using divider and ruler. Divider, I think spellings are not visible to you. D-I-V-I-D-E-R, divider and ruler. जब आप divider और ruler का use करोगे, that will be the best method and give you the correct answer. Okay? Is it okay? Now I will show you the mathematical method of comparing two line segments. I think ये सबने लिख लिया है. How you will use this mathematical way to compare two lines. Suppose I have drawn two lines here of my choice. Both are in different direction. दोनों की डायरेक्शन अलग अलग से बनी हुई है. ठीक है, एक ही तरह से भी नहीं बनाई हुई. तब आप क्या करोगे? यहां तक सब लोग लिख लो, देन आई विल शो यू. I think सबने लिख लिया. Now let us see what I will do. Now I will mark these 2 points, A, B, of first line segment. This you don't have to write. उसमें से कुछ भी नहीं लिखना. उसके बाद मैं डिवाइडर यहाँ रखूंगी A पॉइंट पे, और इसको ओपन करूंगी जब तक ये B पे मैच नहीं कर जाता. ये मैंने अपना डिवाइडर ओपन कर लिया. ठीक है. Now I will take the scale, और जहां यहाँ जीरो है, ये देखो जीरो है ना एक एंड पे, ये रहा जीरो. यहाँ मैं जीरो पे मार्क रखूंगी इसको, इसके वन कॉर्नर को, और दूसरा कॉर्नर में चेक करूंगी कहाँ पे जा रही है. ये मैंने जीरो पे रखा और चेक किया. दिस इज 13.8. व्हेन आई चेक दिस ऑन द स्केल, दिस इज 13.8. Okay, like this I will check. Is it clear to you? इसको अपनी कॉपी पे रखो स्केल को, और जीरो से लेके यहाँ चेक करो कि इसकी सेकंड नीडल कहाँ जा रही है कंपास. जीरो से दूसरा जो एंड है वो 13.8 तक जा रहा है. So what I will write? I will write the measurement 13.8 centimeter. Now I will mark another point as C and other end as D of 6.
second line segment. Now again I will open my divider of the same measurement from C to D. C से D तक मैंने इसकी जो नीडल्स हैं उसको ओपन कर लिया. जो डिवाइडर है इसके दोनों कॉर्नर्स को मैंने C और D पे रख के ओपन कर लिया. Now I will check from the scale that what is its measure from 0 till the other end, and this is 11.6. From 0 से मैंने रखा और इसका जो अदर एंड है उसको मैंने चेक किया तो ये 11.6 तक जा रहा है. ओके, 0 से स्टार्ट करना है और ये 11.6 तक जा रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी सेकंड मेजरमेंट दैट इज 11.6. ओके, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो which line segment is bigger. AB is greater than CD. So this is your mathematical way of comparing the two line segments. ये दोनों जो ways हैं ट्रेसिंग पेपर और ऑब्जर्वेशन, ये आपको रॉन्ग आंसर्स दे सकते हैं, बट डिवाइडर और रूलर जो मेथड है this will give you the exact answer because you are having needles on both the ends of your divider. So ये जो needles हैं these will work from corner to one corner to another corner. So this will give you the exact answer. Okay, so this is the best way to compare two lines or to measure the length of any line segment. Measure करना हो या compare करना हो, this one is the best way. So up to this I think you have written. Now write down exercise 5.1. Exercise 5.1, question number 1. So as you have observed, आपने देखा इसमें कि जो आपके आंसर्स हैं वो किस वे से राइट और किस वे से रॉन्ग आते हैं. अकॉर्डिंगली हम आंसर्स करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए. व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स बाय mere ऑब्जर्वेशंस. mere, दिस मीन्स जस्ट. जब आप इसको देख के ही करते, इसका मतलब जस्ट है, सिर्फ बिना स्केल. अगर आप mere ऑब्जर्वेशन करते हो then what disadvantage is there? And your answer is chances of error due to improper viewing are more. Write down chances of error due to improper viewing are more. जब आप ओनली ऑब्जर्व करते हो तो आपकी एरर के चांसेस ज्यादा है. ठीक है. सेकेंड, व्हाई इज इट बेटर टू यूज डिवाइडर एंड रूलर while measuring the length of a line segment. जब आप डिवाइडर और रूलर यूज करते हो तो वो बेस्ट वे क्यों है? So write down accurate measurement will be possible. जो डिवाइडर है वो आपको accurate answers देगा. Accurate measurement will be possible. क्योंकि मैंने जैसे आपको पिक्चर दिखाई है, जब पिक्चर में मैंने आपको दिखाया जब एक स्टूडेंट तीनों कॉर्नर से तीनों तरफ से देख रहा है स्केल को तो उसको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे. एक तरफ से उसको 5.1 मिलेगा, 5.2 या 5.3 मिलेगा जब वो लेफ्ट या राइट कॉर्नर से व्यू करेगा किसी स्केल को. बट अगर वो सेंटर से ऑब्जर्व करता है तो उसको जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगा. ठीक है. तो स्केल से भी जब आप किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हो तो उसमें चांसेस है कि वो गलत हो जाए. बट अगर आप स्केल और डिवाइडर को इकट्ठे यूज करते हो
this it is clear to you? Any doubt up to this? You can raise your hand. Otherwise, we will move further. Is it clear to you? Two questions. यहाँ एरर के चांसेस हैं क्योंकि आप इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, बट व्हेन यू आर यूजिंग डिवाइडर देन जो आपके जो आंसर्स हैं वो राइट आएंगे. यू विल गेट एक्यूरेट मेजरमेंट. ओनली स्केल भी आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है, क्योंकि जहाँ से आप व्यू करते हो वो डिपेंड करता है. अगर आप लेफ्ट या राइट कॉर्नर से व्यू करते हो तो आंसर्स वेरी करेंगे. ठीक है. और जो थिकनेस है आपकी स्केल की वो भी मैटर करती है. अगर वो प्रॉपर थिकनेस का नहीं है, बहुत कम और बहुत ज़्यादा मोटा है, तब भी आपके जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग होंगे. सो अगर आप डिवाइडर को यूज़ करते हो दैट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन.